एमपी के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात होती है तो एक नाम बार बार सामने आता है, एलएनसीटी भोपाल। बट क्या ये कॉलेज रियली वर्थ इट है? प्लेसमेंट कितनी लगती है, फीस कितनी है, हॉस्टल कैसा है और एडमिशन कैसे होता है? तो आज के वीडियो में मैं आपको एलएनसीटी भोपाल की कंप्लीट, ऑनेस्ट और डिटेल्ड गाइड देने वाली हूँ, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इंजीनियरिंग करने का प्लान बना रहे हो, स्पेशली मध्य प्रदेश या फिर सेंट्रल इंडिया रीजन से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे एलएनसीटी भोपाल के कोर्सेज के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, फीस, एडमिशन प्रोसेस, कैंपस लाइफ, प्रोज एंड कॉन्स, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले कॉलेज का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो एलएनसीटी का फुल फॉर्म है लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भोपाल में लोकेटेड है और प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड माना जाता है इसको। ये कॉलेज एलएनसीटी ग्रुप का पार्ट है, जिसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि एलएनसीटीई, एलएनसीटीएस, ये सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो इसके के पार्ट हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है वो अर्ली 1990s में स्टेब्लिश हुई थी। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से ये एफिलेटेड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है और कोर्सेज की बात करें तो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी जैसे कोर्सेज ये ऑफर करती है। इनका जो मेन फोकस है वो टेक्निकल एजुकेशन पे होता है। एमपी के प्राइवेट कॉलेज में एलएनसीटी का जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कोर्सेज की। तो एलएनसीटी भोपाल जो है वो मेनली इंजीनियरिंग के लिए पॉपुलर है। यहाँ आपको बीटेक के मल्टीपल ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर कुछ टॉप ब्रांचेस के मैं नाम लूँ तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएससी विद स्पेशलाइजेशन लाइक एआईडीएस एंड साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांड सीएससी और सीएससी स्पेशलाइजेशन की होती है और आईटी ब्रांचेस की होती है। तो अगर आप टेक प्लेसमेंट टारगेट कर रहे हो तो सीएससी साइड जो है वो यहाँ पे बेटर रहेगी। अब आ जाते हैं हम एडमिशन प्रोसेस पे। तो एडमिशन जो है वो एलएनसीटी भोपाल में मेनली 2 वेज से मिलता है। पहला है थ्रू जेईई मेंस स्कोर। आपको एमपीडीटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। एमपीडीटी एक स्टेट लेवल काउंसलिंग होती है। यहाँ इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे आप तो आप जेईई मेन स्कोर के बेसिस पे, अपनी रैंक के बेसिस पे यहाँ से एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे आपको रैंक के बेसिस पर जो है वो ब्रांच अलॉट होती है। सेकेंड होता है डायरेक्ट एडमिशन। तो अगर आपकी रैंक लो है या फिर जेईई नहीं भी दिया है तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल होता है। ऑफकोर्स डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाओगे तो फीस थोड़ी सी हायर होती है, बट एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, जैसे कि 10th एंड 12th की मार्कशीट, जेईई का स्कोर कार्ड, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड आईडी प्रूफ। मेरी एक एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि काउंसलिंग प्रोसेस को लाइटली मत लेना। सही चॉइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस को सीरियसली लोगे तो आपका यहाँ पे एडमिशन लेना पॉसिबल है, नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ़ीस की, जो कि हर स्टूडेंट का मेन कंसर्न होता है। तो बीटेक की फ़ीस अप्रॉक्स जो होती है वो 1.3 लाख होती है पर ईयर की। तो टोटल 4 साल की फ़ीस जो है वो अराउंड 5.5 लाख तक पहुँच जाती है, जो कि डिपेंड करेगा आपके ब्रांच पे एंड आपके स्पेशलाइजेशन पे। अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करते हो तो हॉस्टल के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। हॉस्टल की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 80K to 1.1 लाख के रेंज में लाई करती है, जो कि अगेन डिपेंड करेगा रूम टाइप पे एंड एसी एंड नॉन एसी ऑप्शंस पे। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन रूट से जा रहे हो तो फीस जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लेसमेंट्स। एलएनसीटी भोपाल इज़ नोन फॉर डिसेंट प्राइवेट कॉलेज प्लेसमेंट्स इन एमपी। एवरेज प्लेसमेंट स्टैट्स की बात करें तो सीएससी और आईटी ब्रांच में एवरेज पैकेज यहाँ का 6 to 7 LPA के बीच में लाई करता है और कोर ब्रांचेस में एवरेज पैकेज जो है वो 4 to 5 LPA के बीच में लाई करता है। टॉप पैकेजेस जो हैं वो 20+ या 30+ LPA तक जाते हैं। कंपनीज़ की बात करें तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, टेक महिंद्रा और कोई बहुत सारी प्रोडक्ट स्टार्टअप भी यहाँ पे विजिट करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। बट रियलिटी चेक इज़ कि टॉप पैकेजेस लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही मिलते हैं। मास रिक्रूटर्स यहाँ पे ज़्यादा आते हैं और प्लेसमेंट जो है वो स्किल्स पे हाईली डिपेंड करती है। सिर्फ कॉलेज नाम इनफ नहीं होता। अगर आप इंटर्नशिप्स प्लस प्रोजेक्ट्स स्ट्रॉन्ग रखोगे तो एलएनसीटी से अच्छा आउटकम पॉसिबल है। अब आ जाते हैं कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो कैंपस का साइज़ बड़ा है, अप्रॉक्स 45 to 50 एकर्स का कैंपस है यहाँ का और इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट है। फैसिलिटीज़ में यहाँ पे आपको मल्टीपल एकेडमिक ब्लॉक्स मिलते हैं, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरीज, वर्कशॉप्स, सेमिनार हॉल्स, ऑडिटोरियम्स,
स्पोर्ट्स एरियाज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और CSE और IT वालों के लिए लैब्स भी यहाँ पे जनरली अपडेटेड होते हैं और स्मार्ट क्लासरूम्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब आ जाते हैं हम हॉस्टल एंड स्टूडेंट लाइफ पे। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, सिक्योरिटी रहती है, मेस फूड जो है वो एवरेज टू डिसेंट कैटेगरी में आता है, वाईफाई भी अवेलेबल होता है। और स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो टेक फेस्ट, कल्चरल इवेंट्स, हैकेथॉन्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, ये सब यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। पीयर ग्रुप यहाँ का मिक्स्ड होता है, आपको अपना सर्कल वाइजली यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं फैकल्टी और एकेडमिक्स पे। तो फैकल्टी की क्वालिटी यहाँ पे मिक्स्ड होती है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस में होती है। सम प्रोफेसर्स आर वेरी सपोर्टिव वाइल सम आर एवरेज। अटेंडेंस रूल की बात करें तो अटेंडेंस रूल जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है और इंटरनल एग्ज़ाम्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो सेल्फ स्टडी प्लस ऑनलाइन लर्निंग यहाँ पे मस्ट हो जाती है। अगर आप सेल्फ लर्निंग करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, ऑनलाइन अगर आप कोर्स करते हो, स्किल सीखते हो, तो आपको यहाँ से अच्छा आउटकम मिल सकता है। यहाँ पे आपको सेल्फ ड्रिवन होना पड़ेगा अगर आपको टॉप पैकेजेस चाहिए, अगर आपको एक अच्छा करियर चाहिए तो। अब फटाफट बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज की बात करें तो MP के टॉप प्राइवेट ऑप्शंस में से एक माना जाता है LNCT भोपाल को। CSE और IT ब्रांचेस के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंपनीज़ यहाँ पे विजिट करती हैं रिक्रूटमेंट के लिए और लोकल रेपुटेशन भी यहाँ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कैंपस भी यहाँ का डिसेंट है। वहीं अगर कॉन्स की बात करें तो कोर ब्रांच प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे एवरेज देखने को मिलता है, मास रिक्रूटर जो है वो यहाँ पे विजिट करते हैं और सेल्फ एफर्ट जो है वो यहाँ पे टॉप जॉब को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। सो नाउ हु शुड चूज़ LNCT? LNCT चूज़ करो अगर आपको CSE या फिर IT मिल रहा है, या फिर अगर गवर्नमेंट ऑप्शंस अगर आपके लिए ख़त्म हो चुके हैं तो आप डेफिनेटली LNCT को चूज़ कर सकते हो। और अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो और कोडिंग एंड स्किल्स पे काम करोगे तो भी आप इसको LNCT को चूज़ कर सकते हो। अवॉइड करो अगर आप सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड कर रहे हो या फिर कोर ब्रांचेस से अगर आपको हाई पैकेज की एक्सपेक्टेशन है तो फिर आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। नाउ मेरी टिप्स आपको यहाँ पे यही रहेगी कि आपको यहाँ पे सेल्फ ड्रिवन बनना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा, कोर्सेज करने पड़ेंगे और स्किल्स खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ कि यहाँ पे आपको अपना क्राउड जो है वो बहुत ही वाइजली चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, तो आपको अपनी फ्रेंडशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइजली चूज़ करनी पड़ेगी। एंड तीसरी चीज़ कि यहाँ पे नहीं कि आप किसी भी कॉलेज में भी एडमिशन लो तो आपको जो है वो फाइनेंशियली प्लानिंग जो है वो पहले से ही कर लेनी चाहिए। अगर आप LNCT में भी डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो फिर फीस आपको यहाँ पे थोड़ी सी हाई पे करनी पड़ सकती है, तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी पहले से ही कर लेना। LNCT ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, इंटर्नशिप्स करो, हैकेथॉन ज्वाइन करो, लिंक्डइन नेटवर्किंग करो, बिकॉज कॉलेज सिर्फ प्लेटफॉर्म देता है, जॉब आपको आपकी स्किल्स, आपकी नेटवर्किंग, आपके कनेक्शंस और आपके एफर्ट्स ही दिलाते हैं। होप दिस कंप्लीट LNCT भोपाल गाइड आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं MP के और कॉलेजेस का डिटेल रिव्यू करूं तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।